नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग 69वें बीपीएससी पेपर को देखते हैं। हूबहू वही पेपर है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क सक्षम तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्माइसिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एक सभी। इसमें सही है। ठीक, दूसरा, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। अंतरिक्ष मिशन और खोज। कैसिनी ह्यूजेंस, ये शनि और उसके वलय के लिए। जूनो बृहस्पति के लिए गया था। आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान। और वेरिटास शुक्र के लिए। तो ये हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा, सूची एक कपड़ा और उत्पत्ति। ठीक, लिलेन ये हो, और जटा कायर। ठीक, तो लिलेन हो जाएगा सन का पौधा। लिलेन ये सन का पौधा। जटा कायर ये नारियल का पौधा। मुहायर अंगोरा बकरी, डाउन बत्तख और किंज के पग। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टेनियासिस, एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की तीनों प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनिटा, टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोसिस कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्कैरल, जावा। तो ये इसका उपयुक्त सभी कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जो जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। ठीक, नेक्स्ट है 7वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो इसमें मसालेदार और तीखा ये जीभ के स्वाद नहीं है, यानी 1, 2, 3 सही उत्तर चुनिए। इसमें हो जाएगा जीभ के स्वाद नहीं है तो मसाले, ये सी ऑप्शन सही हो गया, मसालेदार और तीखा। ठीक, नेक्स्ट है 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? ये बड़ा ध्यान देने वाली बात होती, पूछ देता है सही या नहीं। ठीक, एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, इम्नोसेमिया खाने का विकार, और डिप्सीनिया सांस की तकलीफ। तो इसमें 3 और केवल ये 3 और 4 ही सही है। ठीक, एनोरेक्सिया जो है ये खाने संबंधी विकार है, इम्नोसेमिया नींद संबंधी विकार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 8वां का सी, 3 और 4। 9वां सवाल, ब्रह्मांड में पल्सर
ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट, तो ये हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे। ठीक, इसके बारे में जान लीजिए। पल्सर का द्रव्यमान सूर्य से भी अधिक और चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 20 ट्रिलियन गुना अधिक तथा घूमने की गति इसकी 7000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा भी घूमते न्यूट्रॉन तारे। 10वां, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा सी ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसका ये ग्रेफाइट हो गया। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर, ये तो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये हो जाएगा केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का प्रयोग होता है। ठीक, केवलर मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है। ठीक, ये ध्यान रहे, पॉलीएमाइड। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर, HMX का पूर्ण रूप क्या है? HMX का पूर्ण रूप क्या है? बताइए भाई। HMX का हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो 12 का नीचे से केवल 1, 12 सी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? तो ये ऑप्टिमस था। 14 नंबर, मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान विकास उपक्रम जिसने परमाणु हथियार का उत्पादन किया। दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी, न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट, एक प्रसिद्ध थीम पार्क। तो ये एक परमाणु हथियार का कार्यक्रम था। ठीक, इसी के तहत प्रथम परमाणु बम का निर्माण किया गया था, यह मैनहट्टन परियोजना के तहत ही। ठीक, नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पे होनी चाहिए। जो वक्रता के केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बराबर होता है। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उदाहरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, नेक्स्ट है 17 नंबर, विलय की प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? जीवित क्षीण कोविड वायरस प्रवेश करा के, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा एक जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। ठीक, टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी T लिम्फोसाइट्स के साथ साथ B लिम्फोसाइट्स की आपूर्ति भी बची रहती है, जो भविष्य में होने वाले वायरस के शरीर की प्रतिरक्षा करती है। ठीक,
तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो नमकीन पानी, संतरे का रस और नींबू का रस ये सभी सुचालक हैं। ठीक, सब में एसिड H+, संतरे के रस के साथ नींबू के रस में भी H+ आयन युक्त एसिड होता है, H+ आयन एसिड युक्त होता है। ठीक, नेक्स्ट है DNA की डबल हेलिक्स रचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी, और इन्हें 1963 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ठीक, तो इसका किसी भी क्षण ये वेग एक ही होगा। ये अलग अलग त्वरण होगा, गलत। उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, ये भी गलत। समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, ये भी गलत। ठीक, नेक्स्ट है 22 नंबर, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान के लिए कैसे काम करते हैं? किसी कमज़ोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा के शरीर में रोग जनकों पर सीधा हमला और उन्हें नष्ट करके वायरस को किसी भिन्न वायरस में संशोधित संस्करण में रखकर सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कर तो ये वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। चलिए नेक्स्ट है लगातार नई परत जुड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? सबडक्शन, भूकंप, संवहन। इसका हो जाएगा समुद्र तल का फैलाव। नेक्स्ट, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते। इस पदार्थ को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, पैंजिया सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। 25 नंबर, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा mRNA का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ये डायनमो द्वारा। डायनमो या एसी जनरेटर का एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो ये क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक, ये विद्युत उनका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो एसी और जनरेटर, एसी तथा जनरेटर ये क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है धारा घनत्व होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, विमाहीन। तो इसका हो जाएगा एक सदिश राशि। नेक्स्ट, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है? औषधि प्रभाव, रासायनिक संरचना से कोई नहीं। तो हो जाएगा ये आणविक लक्ष्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? जी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं।
इस आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। स्वीपवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची, रीफ, एमी, साल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के का पता लगाएगा। ये स्थान कहाँ है? गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु तट के बाहर, उड़ीसा। तो ये है गोवा तट के बाहर। ठीक। नेक्स्ट है G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व का लगभग 2/3 G20। ठीक। तो ये सही है, वैश्विक जीडीपी का लगभग, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%। तो ये तो गलत है, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये हो जाएगा येवेगेनी प्रिगोजिन। ठीक, येवेगेनी प्रिगोजिन। नेक्स्ट 34, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? बताइए भाई। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। 35, यूनाइटेड किंगडम महारानी एलिजाबेथ की कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्ष की आयु में शासन किया और 96 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। 68 वर्ष तक शासन किया, 96 में मृत्यु हो गई। 72 ये इसका 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्षों में उनकी मृत्यु हो गई। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो, देखिए करंट अफेयर्स ये तो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आप नेचर समझ में आता है कि इस बार जो पेपर बनेगा वो किस तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रख सकते हैं। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? भारत उभरता हुआ एक रक्षा विनिर्माण केंद्र, गौरव का मार्ग, रक्षा के लिए तालमेल, आत्मनिर्भरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का बी, गौरव का मार्ग। नेक्स्ट है 37 नंबर, थांडी युक्त महोत्सव का 3 दिवसीय किस देश में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा म्यांमार में। देखिए यहाँ अपने देश के साथ साथ बाहर अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको बारे में भी जो अगल बगल महोत्सव मन रहा है उसको भी ध्यान हो सकता है कि जब किसी महोत्सव में हमारे देश के प्रमुख व्यक्ति जब वहाँ पहुँचते, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो वहाँ से भी सवाल उठा लिया जाता है। तो ये थांडी युक्त महोत्सव कहाँ पे है? म्यांमार में मनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस के संबंध के बारे में विचार कीजिए। ठीक, व्हाइट हाउस का पता 1800 में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले, ये अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इसका ये गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट है 38 नंबर, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में? नेट मीटरिंग मोटर कारों के सीएनजी किट लगाना, शहरी घरों में मीटर की स्थापना, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक, ये गलत। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मैजेंटा हरा और नीला, टील। ठीक, तो मैजेंटा हो जाता है ये लाल और नीला, टील नीला हरा सफ़ेद, मूव नीला लाल सफ़ेद, सियान हरा और नीला। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 4 और
एक ये ऑप्शन सही। ठीक, तो 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गहरे समुद्र में डूबने वाले उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। ठीक, टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष यात्रा के दौरान एल्विन फाल्कन, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटन। ठीक, नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को जूते, फैशन, सहायक सामग्री और विवरण। बेरेट, तो बेरेट क्या हो जाएगी, ये एक प्रकार की टोपी। स्टीलेटोज, ये एक प्रकार का धूप का चश्मा होता है। एविएटर्स, पुरुषों के एक जूते का प्रकार। चिग्रोन, चिग्रोन हो गया महिलाओं के जूते का प्रकार। ब्राग, एक प्रकार का केस विन्यास। तो पहला का 3, 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, तो 42 का हो जाएगा ए, 3 2 1 4 5। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया, तो ये एथेंस में। ये करंट अफेयर्स देखिए भैया, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार, अमेरिका से इनको तो बहुत प्रेम है। 1 या 2 क्वेश्चन अमेरिका का ये डाले रहते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 44 नंबर, खेल के संदर्भ में, ठीक, फ्लेशिंग मोडोज, फ्लेशिंग मोडोज ये यूएस ओपन। वीनस रोड्रिगेज ये विंबलडन ट्रॉफी। तो 1 का 3, 2 का बी, यानी कि पहला इसमें सही सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित हो गया, और ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन आपने चौथा, तो इसका सही हो जाएगा दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही। ठीक, तो 44 का डी। 45, गृह मंत्रालय ने 2022 की देश की कितनी भाषाओं की फील्ड एवं मातृभाषा सर्वेक्षण के कार्य का पूरा किया, इसका हो जाएगा सी 576। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति LCVC का शुभारंभ किया, ये हो जाएगा तमिलनाडु ने। कब से कब तक, ये 2020 से 2025 तक। ठीक, नेक्स्ट है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, तो ये है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान छोड़े गए थे। अब ये है कि नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये है नागालैंड, ध्यान रहे, नागालैंड। ठीक, 48 नंबर, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, तो हो जाएगा USA। देखिए कहे भैया, अमेरिका से भारतीय लोगों का करंट अफेयर्स चाहे यूपी बिहार बराबर तैयार रहता है। भारत के रुद्राक्ष के बाला साहेब पाटिल ने IFS वर्ल्ड चैंपियनशिप पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता, तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक,
सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक। 50वां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में, तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है 5, 3, 3, 4। 5 क्या है, KG, LKG, UKG 2 तक, क्लास 2 तक जाते जाते बच्चों को 5 साल पढ़ना है। फिर 3 में 3, 4, 5, फिर यहाँ 6, 7, 8, 4, 9 से 12। ठीक। तो व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से, तो इसमें ग्रेड 6 से, यानी कक्षा 6 से अब व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते पर ECTS पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA पे हस्ताक्षर किए हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइट में सरल और आसानी समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकें? तो ये हो गया न्यूजीलैंड। ठीक। 52 का, तो 52 का उत्तर सी, न्यूजीलैंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टीलिया ड्रेम्बिट्स कहा जाता है, ये टीलिया ड्रेम्बिट्स जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित हैं? तो लिस्बन घोषणा हो जाएगा महासागर। ठीक। नेक्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागर। लिस्बन घोषणा महासागर से संबंधित है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका हो गया घोड़ा। ठीक। घोड़ा से इनको जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा 56, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में नहीं है? तो कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट में से कोई नहीं। तो इसमें जो है इंडिया गेट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है 57, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का दायरा किससे लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। 58 नंबर, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया? तो ये बना 1975। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा सबसे महंगी है? तो ये है पाउंड स्टर्लिंग। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2024 तक। ये तो इस साल के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक। नेक्स्ट है 61 नंबर सवाल, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण लिखित किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में सुजनी क्या है? सुजनी ये गांव में रजाई, ये एक तरीके की रजाई है जो कि इस पे सिली जाती है सोने के लिए। तो ये हो जाएगा एक गलत धातु से एक प्रकार की कढ़ाई। नेक्स्ट, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में पे विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। ये गलत, ये बांका ना हो के भागलपुर। ठीक, भागलपुर में। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने प्रथम ने दी। गोपाल
प्रथम न करा के धर्मपाल। ठीक, धर्मपाल। तो ये भी गलत। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्क शक्ति, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही हो जाएगा, इससे कौन सा कथन गलत है? ठीक, यही। तो इसका पहला और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन का कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। गलत। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ये भी गलत। प्रदेश में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुई। सही। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 64 का तीसरा और चौथा, सी ऑप्शन। 65 निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये हो जाएगा सूरत। सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी ये मराठा प्रशासन में। ठीक, चलिए आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। अष्टप्रधान किसके शासनकाल में कार्य करते थे? ये ठीक, ये आप खोज के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 67 बोधिसत्व पनपड़ी की पेंटिंग स्थित है। ये अजंता में स्थित है। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था। जी नहीं, हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ये भी दोनों उल्टा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय फाहियान के समय आया था। ठीक, हर्षवर्धन के इसकी एक पुस्तक थी CU की। चलिए, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। 69 सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चरक संहिता, ये एक चिकित्सा पे था। चरक संहिता चिकित्सा पे। ब्रह्मगुप्त गणित, वरामिहिर ज्योतिष, विशाखदत्त नाटककार। तो 2 1 4 3, 69 का ए। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। इनमें से किसने फारसी त्यौहार नौरोज को शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा बलबन। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका हो जाएगा उत्तर भारत के क्षेत्र में। ठीक, वुड 1854 के प्रेषण के संबंध में लिखित कथनों पे विचार कीजिए। वुड का भी इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी रूप में सिफारिश की। सही। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पे भी जोर दिया। ठीक, दोनों सही। वुड डिस्पैच कब आया था? 19 जुलाई 1854। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। चलिए ठीक, नेक्स्ट। मैथिली भाषा का विकास लिखित में से किसके शासन में काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा चेरो राजवंश। जी नहीं, इसका 73 का कर्नाट राजवंश। ठीक, कर्नाट राज, इसके संस्थापक कर्नाट वंश के नान्य देव थे। नान्य देव। ठीक, राजधानी क्या थी इनकी? सिमरावगढ़। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी तथा इनका अंतिम जो शासक थे वो हरि सिंह था। चलिए, इनको इतिहास के क्वेश्चन, इतिहास जिस दिन अध्ययन होगा उस दिन देखा जाएगा, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा। ये कर्नाट और राजवंश एक ज़रूर यहाँ से इतिहास के क्वेश्चन में प्रश्न बनते रहे, इस बार भी बनने की संभावना है। नेक्स्ट 74 नंबर।
प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, मतलब यह राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। ठीक, इसी को राजगृह को ही राजगीर। ठीक है, नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। लिटन द्वारा इस अधिनियम में किया गया था। सही, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। ये सही, इसके तीनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर हो जाएगा 75 का डी। नेक्स्ट, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में लिखित कथनों पे विचार कीजिए। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ समय प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इनमें प्रांतों की वास्तविक तो इसका चारों ऑप्शन, ये पहला भी सही, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चारों से। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कामंदक। 78 फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ईश्वरदास नागर। ठीक, ये क्वेश्चन यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आ चुका है। 79 चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश भारत शासन के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो ये हो जाएगा 1912, 22 मार्च। इस 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 81 नंबर, सतह लिखित कथनों पे विचार कीजिए। सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जी नहीं, ये तो गलत। ये हो जाएगा तीसरे नहीं, दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ये सही है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है। इसकी सीमा 3, तंजानिया, युगांडा और केन्या, रवांडा नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी जो युगांडा के जिंजा के बाद झील से बाहर निकलती। सही, तो इसमें पहला और तीसरा कौन से कथन गलत है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें पहला और तीसरा गलत है। हीट वेव के संबंध में लिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहते नहीं है। गलत। मैदानी इलाका के लिए 30 की जगह 40। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव। पहाड़ी इलाका के लिए ये मानक है 30 डिग्री। तो ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा पिप में से कौन सा कथन सही है। तो डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्रिस्टोफर खोजकर्ता और जन्म स्थान। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली, जैक्स कार्टियर ये फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक ये कहाँ का था, यूनाइटेड
किंगडम। तो 3, 4, 2 और डी का 1, 83 का ए सही हो गया। 84 यूएई के रियासती राज्य हैं अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन, फुजराह, रास अल। ठीक, तो इसमें यूएई की रियासत है ये कुवैत, ये गलत हो गया। उल कैन, फुजराह, रास, रियाद, दुबई, शारजहां, अबू धाबी, अजमान, फुजराह, दुबई, बहरीन, कुवैत, ये भी गलत हो गया। और ये इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो झारखंड के नगरी गांव से, झारखंड के नगरी गांव से निकलती है। इसको ये बहुत ही रानी चुआ, चलिए रानी चुआ यूट्यूब पे देख लीजिएगा, एक कुआं जैसा जगह है, वहीं से ये निकलता है, कुआं बना हुआ उसी के नाम। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक, दुधवा जी नहीं, गजनेर नहीं, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये मुंगेर में है, मुंगेर। तो इसका हो जाएगा पहला और चौथा, पहला और चौथा, तो 86 का ए सही रहेगा। गैंगटिक डॉल्फिन संबंध में लिखित कथनों पे विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की लिस्ट में वर्गीकृत किया गया। लोग ठीक सही, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। इससे इकोलेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती और शिकार करती, इसे भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। हाँ, ये भी सही, 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में, यानी इसके चारों ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 88 नंबर, गंडक नदी का दूसरा नाम, गंडक नदी का दूसरा नाम, तो ये नारायणी नदी जो नेपाल के आसपास इस क्षेत्र में बोला जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई जिले में। ठीक, जमुई जिले में ये सोना पाया जाता है। इस क्षेत्र का नाम है करमटिया क्षेत्र, करमटिया। ठीक, चलिए पूछ सकता है क्षेत्र का ही नाम पूछ के, तो ये याद रहे करमटिया क्षेत्र। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के पर किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये त्रिवेणी नहर से गंडक, ठीक, गंडक नदी पे निर्माण किया गया है। 91, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। भी सही, किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, ये भी सही। AR दोनों सही और RA की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, 92, बिहार की संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, ठीक, तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली क्या है? सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा। ठीक, विंध्यन प्रणाली ये हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। ठीक, बलुआ विंध्यन, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये ठीक। तो A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, 2 ऑप्शन मिल गया। तो
मान लीजिए ये सी का 1। ठीक, 2 ऑप्शन में मिल जाए तो उत्तर आने से है, सही उत्तर आने से। ठीक, 13 निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नोदमुख समुद्र तट निकट तटीय पर्यावरण के जंगल समुद्री घास प्रवाल भित्तियाँ नमक दलदल मैंग्रोव। तो ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का एक स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय है। पूर्वी देशांतर की तरफ जब जाते हैं तो समय बढ़ता है और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर। ठीक, 4 मिनट। तो 90 डिग्री यानी 90 गुणे 4 यानी 360 मिनट। 360 भागे 6 यानी 6 घंटा। 6 घंटा प्लस दोपहर के 12 यानी 6 बजे शाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 बजे शाम, 94 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। गलत। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध, ये भी गलत। पेट्रोलियम भंडार, ये भी अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट 96 नंबर, 96 ग्लोब पे 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो ये तो फैक्ट है, सीधे A179, इसका हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट है कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसका हो जाएगा 97 का सी, 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड। ठीक, कि कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक ये छत्तीसगढ़ में एक जिला है सूरजपुर। ठीक, सूरजपुर कहाँ पे है? ये महानदी के तट पे भैंसा मुंडा, सूरजपुर ज़िले में महानदी के भैंसा मुंडा पे एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, नेक्स्ट, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बती सीमा से नहीं लगा है? तो उत्तराखंड का कौन सा तिब्बती सीमा से नहीं लगा? उत्तरकाशी लगा हुआ है, अल्मोड़ा जी नहीं। ठीक, ये हो जाएगा चमोली भी लगा हुआ है, अल्मोड़ा नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट, अल नीनो धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? तो अल नीनो धारा प्रशांत महासागर, भारत में सूखे का एक बहुत बड़ा कारण, ये बहती अल नीनो धारा नीरू के पेरू तट के सहारे। ठीक, प्रशांत महासागर से फिर हिंद महासागर में प्रवेश करके भारत में सूखे का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेजियम प्रणाली के बारे में विचार कीजिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। सही। संसद ने विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, संसद ना करके ये सुप्रीम कोर्ट की खुद। ठीक, ये दूसरा गलत हो गया। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से, ये भी सही। कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक, ये गलत, यानी दूसरा और चौथा गलत है। क्या पूछ रहा है? कौन से कथन सही हैं? तो ये हो जाएगा 101 का डी, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष,
और अखंडता। इस संविधान में आठ मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, 43A और 47। ठीक, इसमें से क्या पूछ रहा है कि कौन से कथन गलत हैं। तो इसमें 8 की जगह ये गलत है, 8 की जगह 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक, और ये तीसरा भी गलत है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, दूसरा। और कौन से कथन गलत है? तो दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक, नेक्स्ट है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं, आदिम लक्षणों के संकेत, जिससे ही विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में सर पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। उपयुक्त, इसका 103 का डी उपयुक्त, सभी सही है। 104, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों विचारों का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है 105, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ठीक, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो ये राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 216 के तहत ये कार्य शक्ति मिला है। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के द्वारा शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति और भाषाई अल्पसंख्यक। तो ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। ठीक, 107 का नेक्स्ट है, भाषाई सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो ये तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा 108। ठीक, 109 नंबर सवाल। सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये राजनीतिक दल है, उनके स्थापना का वर्ष। ठीक, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो ये 1964 पहले का। तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 1998। ठीक, तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। 109 का ए ऑप्शन। 110 देखते हैं, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये 120 का 1, 120 के 1 में ही मातृभाषा में बोलने की इजाज़त होती है। नेक्स्ट, आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार में से कौन से शामिल
है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित किस्त स्थिति। तो इसमें सभी, उपयुक्त सभी। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय हित के आवश्यक मानदंड। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ये भी सही है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ये भी सही है। उनका महत्व तथा तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर। तो इसके चारों 112 का चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु जन्म 10,000 नहीं 1,000, ठीक, तो ये गलत हो गया। 1950 की शिशु मृत्यु दर ये सही। 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, सही। दूसरा तीसरा थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बुलेटिन 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ये गलत, उत्तर प्रदेश ना होकर एमपी रहेगा। यानी कौन से कथन सही है? दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा गलत है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। कौन से कथन सही हैं? कुछ गड़बड़, केवल दूसरा और तीसरा। हाँ, केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा ये गलत है। नेक्स्ट, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जो सक्षम बनाती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों में वृद्धि करके। तो केवल 4, ठीक। 114 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 115 क्वेश्चन। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस व्यक्ति वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति संस्था बकाया होने पर उसके ऋणों को भुगतान करने में असमर्थ होती है, ठीक। नेक्स्ट, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को देनदार की संपत्ति पुनर्गठित की जाती है। ये भी गलत। ये शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला शोधन क्षमता बोर्ड दिवाला शोधन अक्षमता कार्रवाई की देख के लिए जिम्मेदार निकाय है। चौथा केवल 4, तो इसका सी ऑप्शन 115 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखियो, इकोनॉमिक का क्वेश्चन तो भाई टफ है, अर्थव्यवस्था का, इसको तो अच्छे से देखना होगा। 116 औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 1956 में। नेक्स्ट है 117 उत्पाद संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में विचार कीजिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण की बढ़ावा देने और मोबाइल फोन निर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पाद नहीं। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां हैं। ये सही। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की, तो इसका ये सही है। दूसरा और तीसरा ये PIL का ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। नेक्स्ट है 118 नंबर सवाल। स्वामित्व योजना के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
ये गलत, खान मंत्रालय न होके ये पंचायती राज है। ठीक, पंचायती राज के तहत ये कार्य हो रहा है, तो ये गलत हो गया। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता बढ़ाने, सही। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग, ये भी गलत। यह योजना ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके भूमि के छोटे छोटे खंडों को नक्शा, ठीक। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें पहला और तीसरा गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है। राष्ट्रपति राज्यों के मामले में सेवारत सभी व किसी वर्ग कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, सही। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक, अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, जी है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। और पहला, तीसरा, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों में संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, सही। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक तथा अन्य वित्तीय राष्ट्रपति को विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, तो इसका हो जाएगा 1, 3, 4 सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति मंदी में योगदान कर सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, सही। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, ये भी। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये सही। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात और प्रतिस्पर्धा में कमी, ठीक। तो इसके चारों ऑप्शन जो चारों है ये मुद्रास्फीति में मंदी ला सकते हैं, ठीक। 121 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार लिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कम निम्नलिखित में कौन सी कथन भारत में प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी इसमें कमी आई है, जी गलत। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद भी किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। कमज़ोर वैश्विक आर्थिक के कारण इसमें कमी आई है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल 4, ठीक। नेक्स्ट, बिहार गया के जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। इसके चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है प्रश्न के उस समय के अनुसार 4, 3, 7, 9, 3, 8, 2, यानी 43,79,382, ठीक। इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, गलत। व्यय कृषि पर होता है उपयुक्त में से, तो 123 इसका पहला ऑप्शन सही था। 124, भारत वैश्वीकरण के प्रभाव पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गलत है, ठीक। ये ऑप्शन सही हो गया। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सक्रिय उत्पादन तक पहुँच गया था।
ये सही। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का गया था। ये गलत। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक, तो 125 का केवल 1। नेक्स्ट 126 नंबर, 1857 के विद्रोह के असफल विफलता के निम्नलिखित कारण थे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये भी सही। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचार नहीं थे, ये भी सही। समाज के सभी वर्ग का समर्थन का अभाव था। ठीक, इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर भोजन में मिले जहर की उसकी जान बचाई थी, बतख मियाँ। ये तो इसके पहले 68वीं बीपीएससी में पूछा था। इस घटना के मुख्य गवाह कौन थे, ये पूछ सकता है। राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसके मुख्य गवाह राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन, बिहार में बकास्त का मतलब स्वयं की खेती, किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, ये 1914 से 18, 16 मान लीजिए। सूरत विभाजन 1907, ये मार्लिमेंटो, तो इसका पहला हो जाएगा सूरत विभाजन, फिर सूरत विभाजन पहला 2-4, मार्लिमेंटो सुधार 1909 था, तो 2, 4, 1, 3 बी ऑप्शन सही। ठीक, 129 का बी, 129 का बी, 2, 4, 1, 3। 130, लॉर्ड लिटन लिटन से किससे संबंधित नहीं है। स्ट्रेची कमीशन, सशस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो ये एल्बर्ट बिल, इससे संबंधित नहीं है। ठीक, 131, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ये बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था, तो 1632 में, 1632 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, तो ये अहमदाबाद हड़ताल। नेक्स्ट, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक, नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, गलत, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया, यह भी गलत, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, ये सही है। चलिए 136, भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मी सभा केशव चंद्र सेन,
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, आत्मी सभा राजा राम मोहन राय, इसका 213 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 136 का। नेक्स्ट, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वो भारत के किस राज्य की थी? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो ये कर्नाटक की थी। नेक्स्ट 138, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ठीक, पी लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयूज। तो ये भी थे, ये भी थे, ये सदस्य नहीं थे। ठीक, कैबिनेट मिशन इसमें एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे स्टीफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयूज नहीं थे। तो इसमें सी। नेक्स्ट, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किसके थे? ये लाला लाजपत राय के थे, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए थे? तो ये था कराची अधिवेशन 1931। ठीक, अब नेक्स्ट 141 से मैथ का सवाल है। तो मैथ हम लोग पिछले 5 साल के मैथ के क्वेश्चन एक ही साथ देखते हैं। ठीक, ये रहा 1 से 140 नंबर तक सवाल। इस सवाल के पेपर को एनालिसिस करने पे ये पता चलता है कि इतिहास से लगभग 30 क्वेश्चन, विज्ञान 30 क्वेश्चन, करेंट लगभग 25 और बिहार, ठीक, 25। यानी कि ये 4 सेक्शन ही हम लोग अच्छे से देख लें तो हम कट ऑफ के बहुत करीब रहेंगे, क्योंकि 30 पे 60 110 क्वेश्चन बन रही हैं 4 सेक्शन से। मैथ मिला दीजिए 10 तो 120। ठीक, बचे 30 क्वेश्चन, उसमें भूगोल, पर्यावरण, संविधान और इकोनॉमिक्स, ये 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते हैं आगे के पेपर में लेकिन ये 4 सेक्शन का आप अच्छे से तैयार करें तो सफलता के हम लोग एकदम नज़दीक रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।